एक तरफ खालिस्तानी अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, और एक तरफ कुंभ में बैठे लोग अलग संविधान बनाने की बात कर रहे हैं। बसंत पंचमी को हम लोग लॉन्च करेंगे और चारों शंकराचार्य अपने साइन करके सभी महामंडलेश्वरों के द्वारा फिर वो केंद्र सरकार को भेजेंगे और केंद्र सरकार से दबाव बनाएंगे कि संविधान जो भारत में लागू है ये ठीक नहीं है, ये जो हम लोगों ने बनाया है हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य से इसको लागू किया जाए। एक वर्ग है जो अपने आप को ऊंचा रखना चाहता है और बहुत बड़ी आबादी को वो नीचा देखना चाहता है। उन्हें वो कीड़े मकोड़े के बराबर मानता है। उन्हें ये नागवार लगता है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति आईएएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बन गया। उन्हें बुरा लगता है कि ओबीसी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जज कैसे बन गया। ये उन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं। ये साजिश कोई छोटी साजिश नहीं है, और ये साजिश इसलिए हो रही है कि देश भारत के हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को हिंदू न्याय प्रणाली के तहत चातुर्वर्ण व्यवस्था के तहत सबको बकायदा काम सौंपा जाएगा। जिसका जो काम है वो काम करेगा। अर्थात आप फिर न डॉक्टर बन सकते हैं, न जज बन सकते हैं, न आईएएस बन सकते हैं, न आप बिजनेस कर सकते हैं, और ना ही आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, क्योंकि आपका काम है सेवा, आपका काम है सेवा, आपका काम है बेगारी, वही आपको करनी पड़ेगी। ये आपको कुंभ में बुलाकर पाप नहीं धो रहे हैं, बल्कि आपको मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके सामने बाबाओं के बयान हैं, अखबारों की कटिंग है। अभी भी आपकी अगर आंखें स्वीकार न कर रही हों, कान न स्वीकार कर रहे हों, तो जब आपका घर घिरेगा तो आपको यकीन हो जाएगा, और जब आपको आपके घर से निकाला जाएगा, जब आपके हक अधिकार छीने जाएंगे, तो यकीन हो जाएगा कि मैं सत्य बोलता था और आपको जगाने का काम करता था। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन अभी अभी भारत के लिए, संविधानवादियों के लिए, लोकतंत्र में श्वास ले रहे सभी भारत के लोगों के लिए बहुत बुरी खबर आ रही है कि पूरे देश का पाखंडी इस समय कुंभ में पहुंचा हुआ है, और कुंभ में बैठकर देश भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। अगर ऐसा किसी और देश में हो रहा होता तो षड्यंत्रकारियों को देशद्रोह के जुर्म में जेल भेज दिया जाता, लेकिन कोई भी एक्शन ना लोकतंत्र की सरकारें ले रही हैं, ना नेता ले रहे हैं। वाकया ये है कि तमाम वहां पाखंडी देश भर के ढोंगी बाबा इकट्ठे हुए हैं, और बाबाओं ने ऐलान किया है कि हम एक नया संविधान बनाने जा रहे हैं। और उन्होंने घोषणा की है कि संविधान में लगभग पूरे भारत के 30-35 पुराने जज, बड़े बड़े विद्वान शामिल हैं, जिन्होंने 12 महीनों में मिलकर के उस संविधान को तैयार किया है। जो संविधान इस देश में हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य से बनाया गया है, क्योंकि वर्तमान में जो संविधान लागू है इन्हें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो संविधान न्याय की बात करता है, हक की बात करता है, बराबरी की बात करता है, समानता की बात करता है। इसलिए इन पोंगापंथियों को, पाखंडियों को, देश भारत से नफरत करने वाले लोगों को भारत का संविधान पसंद नहीं है। बात यहीं तक नहीं रुकी, वो संविधान बता रहे हैं कि लगभग काफी बनके तैयार हो गया है, और उसे बसंत पंचमी को हम लोग लॉन्च करेंगे, और चारों शंकराचार्य अपने साइन करके सभी महामंडलेश्वरों के द्वारा फिर वो केंद्र सरकार को भेजेंगे, और केंद्र सरकार से दबाव बनाएंगे कि संविधान जो भारत में लागू है ये ठीक नहीं है, ये जो हम लोगों ने बनाया है हिंदू राष्ट्र के उद्देश्य से इसको लागू किया जाए। विचार करिए, ये देश भारत के खिलाफ साजिश है, लोकतंत्र के खिलाफ साजिश है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ साजिश है। अगर नेता, लोकतंत्र में बैठे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री थोड़ा भी जिम्मेदारी समझें तो इन पोंगियों को, पाखंडियों को देशद्रोह का मुकदमा लगा के
जेल में डाला जा सकता है, क्योंकि ऐसी इजाजत लोकतंत्र में किसी को नहीं दी जा सकती कि वो संविधान के खिलाफ बोले, वो संविधान के खिलाफ काम करे। एक तरफ खालिस्तानी अलग राज्य की मांग कर रहे हैं, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है, और एक तरफ कुंभ में बैठे लोग अलग संविधान बनाने की बात कर रहे हैं, वर्तमान के संविधान को देश विरोधी बता रहे हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये कौन चाह रहा है। लोकतंत्र के भारत में फल फूल रहे जातिवादी, पाखंडवादी, सामंतवादी और चातुर्य बड़ व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता सही मायने में ये षड्यंत्र करा रहे हैं, और वो लोकतंत्र की आड़ में जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का पूरा प्लान कर रहे हैं। अगर सरकारें संजीदा हैं, मैं पूरे देश भारत के लोगों से अपील करूंगा, जिंदा जागरूक लोगों से अपील करूंगा कि ये साजिश कोई छोटी साजिश नहीं है, और ये साजिश इसलिए हो रही है कि देश भारत के हक वंचित असहाय कमजोर लोगों को दरोगा बनने का मौका मिला, जज बनने का मौका मिला, IAS PCS बनने का मौका मिला, वो छोटे छोटे व्यापारी बनने लगे, उन्हें MP MLA मुख्यमंत्री राष्ट्रपति बनने का मौका मिला। वहां उनके साथ जो जातिवाद, छुआछूत, वर्गभेद होता था वो सब बंद हो गया है। संविधान क्योंकि बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित है, वो समानता को पसंद करता है, असमानता विषमता के बिल्कुल खिलाफ है, लेकिन एक वर्ग है जो अपने आप को ऊंचा रखना चाहता है और बहुत बड़ी आबादी को वो नीचा देखना चाहता है। उन्हें वो कीड़े मकोड़े के बराबर मानता है, उन्हें ये नागवार लगता है कि एक छोटी जाति का व्यक्ति IAS PCS, जज, डॉक्टर, इंजीनियर कैसे बन गया। उन्हें बुरा लगता है कि OBC समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री कैसे बन गया, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति जज कैसे बन गया। ये उन्हें बहुत तकलीफ होती है, इसलिए वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद करने का काम कर रहे हैं। और अगर ऐसे ही आप सोते रहे, संविधान में सांस लेने वाले लोगों, 75 साल के संविधान में मान सम्मान पाने वाले लोगों, अगर आप ऐसे ही गहरी नींद में सोते रहे तो ये जालसाज देश भारत के संविधान को मिटाकर एक ऐसा संविधान लागू करेंगे जिसमें जाति आधारित मान सम्मान होगा, जाति आधारित कार्य होगा, और आप वहीं पहुंचा दिए जाओगे जहां से बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले आपको उठा करके लेकर आए हैं। ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप उनके बराबर रहें, ये लोग नहीं चाहते कि आप अच्छे घर में रहें, आप अच्छे कपड़े पहने, आप पढ़ लिख करके जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये लोग आपको मजदूर के भांति देखना चाहते हैं, ये लोग आपको अछूत शूद्रों की दृष्टि से देखना चाहते हैं। इन्हें कभी प्रिय नहीं है कि आप एक अच्छे घर बना करके रहें। इसलिए ये जालसाज लोग, भारत से नफरत करने वाले लोग, बहुत बड़ी आबादी से नफरत करने वाले लोग, ये जानते हैं कि आप पुराने शासक हैं और आपने ये देश चलाया है सम्राट महापद्म नंद से लेकर सम्राट हर्षवर्धन तक, ये भारत आपने चलाया है। ये लोग जानते हैं कि अगर इन्हें फिर पढ़ने लिखने का मौका मिल गया, अगर ऐसे ही भारत का संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा बनाया गया, अगर इसकी छाया और इसका अगर मान सम्मान इनको मिलता रहा तो आने वाले 10-20 साल में ये पूरे देश में कब्जा कर लेंगे। इसलिए जालसाज लोग, नफरत करने वाले लोग वर्तमान के संविधान से नफरत करते हैं, लेकिन इस संविधान के जो लाभार्थी लोग हैं उनका कहीं हमें रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आज अपील करूंगा देश भारत के ईसाइयों से, मुसलमानों से, शेड्यूल कास्ट के लोगों से, OBC लोगों से और अलग अलग क्षेत्रों में सम्मान पाए लोगों से कि इस मुहिम के खिलाफ आपको रोडों पर उतरना होगा, सड़क पर उतरना होगा। न ये ढोंगी पाखंडी आपको वहीं लेके जाएंगे जहां से महापुरुष आपके लेके आए। विचार करिए कि संविधान के भारत में, लोकतंत्र के भारत में, संविधान के संरक्षण में कुंभ मेला लगा, सरकारी पैसा खर्च हो रहा है, और उसी मेले में बैठ करके देश के खिलाफ, संविधान के खिलाफ साजिश की जा रही है, अखबारों में छप रही है, टीवी पे चल रही है, और कोई भी व्यक्ति उन पर एक्शन लेने को तैयार नहीं। सरकारें गुलाम हैं लेकिन जज आजाद हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज आखिर क्यों नहीं संज्ञान ले रहे कि संविधान के भारत में
कोई संविधान के खिलाफ कैसे बोल सकता है? संविधान के भारत में कोई देश के खिलाफ कैसे बोल सकता है? और उन्होंने बिल्कुल कहा कि जो वर्तमान का संविधान है ये ठीक नहीं है, मैं नया संविधान बना रहा हूं और लागू करूंगा, और हिंदू न्याय प्रणाली के तहत, चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के तहत सबको बकायदा काम सौंपा जाएगा, जिसका जो काम है वो काम करेगा। अर्थात आप फिर न डॉक्टर बन सकते हैं, न जज बन सकते हैं, न आईएएस बन सकते हैं, न आप बिजनेस कर सकते हैं, और ना ही आप एमपी एमएलए बन सकते हैं, क्योंकि आपका काम है सेवा, आपका काम है सेवा, आपका काम है बेगारी, वही आपको करनी पड़ेगी। इसलिए बहुसंख्यक समाज के लोगों, कान खोल करके सुन लो, ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है, और आज से नहीं कई वर्षों से वो प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए वो आपकी शिक्षा को कमजोर कर रहे हैं, इसलिए स्कूल कॉलेजेस बंद करा रहे हैं, इसलिए हमारे लोगों को वो बेईमानी से चुनाव हरा रहे हैं, विचारधारा की पार्टियों को खत्म कर रहे हैं। अब संविधान के पक्ष में और जातिवाद के खिलाफ, षड्यंत्र के खिलाफ बोलने वाले लोगों के खिलाफ ये लोग मुकदमा लगा रहे हैं। कई लोगों को जेल भेज दिया है, कई लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी है। वो कुछ भी करेंगे, लेकिन वो किसी भी कीमत पर आपको ऊंचाइयों पर नहीं देखना चाहते। इसलिए मैं आज बहुत बड़ी चिंता प्रकट कर रहा हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसके खिलाफ सभी लोग आइए और सभी लोग मिलजुल करके इन लोगों को जवाब दीजिए, क्योंकि सरकारें उनके साथ मिली हुई हैं। आपको मूर्ख बनाकर, आपको जातियों में बांटकर, आपको संगठनों में बांटकर, आपको पार्टियों में बांटकर उन्होंने इस देश पर कब्जा कर लिया है। ये बात समझने की है, जानने की है। अगर ऐसे ही हम लोग मौन बने रहे तो ये संविधान खत्म कर देंगे, हक अधिकार आपके छीन लेंगे और आप फिर बनवासी हो जाएंगे, आप अछूत हो जाएंगे। आगे मटकी पीछे झाड़ू, और फिर कोई दूध निकालेगा, कोई सब्जी करेगा और कोई खुरपी चलाएगा। आपके हक अधिकार आईएएस, पीसीएस, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी बनने के सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इस स्थिति में, मान सम्मान की स्थिति में जातिवादी लोग आपको देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो संविधान बदलना चाहते हैं। आओ इस मुहिम के खिलाफ हम बहुसंख्यक 100 करोड़ से ज्यादा देश भारत में आबादी है, हम खड़े होते हैं और बाबा साहब के संविधान की रक्षा करते हैं। और जो भी संविधान के खिलाफ बोलेगा हम उसे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, शासन प्रशासन से देंगे, यूनिटी बनाकर देंगे, उसका घर घेरेंगे, जो करने आएगा वो करेंगे। लेकिन संविधान के खिलाफ कोई बोलेगा ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये आपको कुंभ में बुलाकर पाप नहीं धो रहे हैं, बल्कि आपको मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपके सामने बाबाओं के बयान हैं, अखबारों की कटिंग है। अभी भी आपकी अगर आंखें स्वीकार न कर रही हों, कान न स्वीकार कर रहे हों, तो जब आपका घर घेरेगा तो आपको यकीन हो जाएगा, और जब आपको आपके घर से निकाला जाएगा, जब आपके हक अधिकार छीने जाएंगे, तो यकीन हो जाएगा कि मैं सत्य बोलता था और आपको जगाने का काम करता था। आओ इस संविधान की रक्षा करते हैं, लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। जरूर हमने संघर्ष करके गोरे अंग्रेज भगा दिए थे, लेकिन अभी भी इस देश भारत को मिटाने में, इस देश भारत को बर्बाद करने में काले अंग्रेज संघर्ष कर रहे हैं। हमारी लड़ाई पहले गोरे अंग्रेजों से थी, अब हमें मिलकर के काले अंग्रेजों से लड़ना होगा, जो भारत को कभी भी एक नहीं देखना चाहते। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध आपस में सब भाई भाई, उन्हें पसंद नहीं है, उन्हें नफरत फैलानी है, देश को बांटना है, संविधान को नीचे दिखाना है, लोकतंत्र को कमजोर करना है। ऐसे लोगों से हमें लड़ना होगा। ये संकल्प लेकर भारत की और लोकतंत्र की रक्षा करनी होगी। आपकी जय हो।